फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हार्ट ऑफ द ट्री पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। ये पोएम लिखी गई थी हेनरी कायलर बनर के द्वारा, और हेनरी कायलर बनर एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और पोइट थे। फ्रेंड्स, ये पोएम लिखी थी, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस पोएम को लिखे हुए, लेकिन आज के समय में ये पोएम इतनी ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि पेड़ों का कटाव हुआ है शहरीकरण के कारण। कितना ज़्यादा हम जंगल जो है समाप्त हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो हेनरी कायलर बनर पोइट जो हैं वो हर स्टेंजा में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज ही प्लान टू प्लांट्स अ ट्री। एक व्यक्ति जो कि पेड़ लगाता है वो क्या क्या लगाता है। तो प्रोबेबली पोइट ने हर स्टेंजा में क्वेश्चन पूछा है ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे आगे, और रीडर को सजेस्ट किया है इन्होंने, और अवेयरनेस लाने के लिए हर स्टेंजा में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर खुद ही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो ये टेक्निक होती है, ये राइटिंग की जो टेक्निक है कि हर एक स्टेंजा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी पोइट ही दे रहा है, उसका आंसर भी पोइट ही दे रहे हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं हाइपोफोरा या एंटाइपोफोरा, HYPOPHORA। और एंटाइपोफोरा की स्पेलिंग होगी ANTIPOPHORA। या तो आप हाइपोफोरा कह लीजिए या एंटाइपोफोरा, दोनों ही इस लिटरेरी टेक्निक, इसको एक लिटरेरी टेक्निक कहा जाता है, जिसमें एक द जनरल पैटर्न फॉलोड इन द पोएम इन दैट ऑफ द रेजिंग अ क्वेश्चन एंड दैट इमीडिएटली प्रोवाइडिंग एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। लिटरली दिस टेक्निक इज नोन एज हाइपोफोरा और एंटाइपोफोरा। तो मैं इसके बारे में अलग से एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी, शॉर्ट्स, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पोइट जो है हर स्टेंजा को शुरू करता है एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट डज ही प्लांट टू प्लांट्स अ ट्री, और फिर आंसर भी खुद ही देता है। तो ये जो एक लिटरेरी टेक्निक है, इसको हाइपोफोरा या एंटाइपोफोरा कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस पोएम को। व्हाट डज ही प्लांट टू प्लांट्स अ ट्री। He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breeze free, the shaft of beauty towering high. पोइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति जो कि पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है, वो क्या क्या लगाता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, फिर खुद ही आंसर दे रहे हैं। कहते हैं कि जो एक पेड़ लगाता है वो सूर्य और आसमान का, सन और स्काई का फ्रेंड भी लगाता है। कैसे? जब एक पेड़ को हम लगाते हैं और वो बड़ा होता है तो हमेशा ऊपर की ही ओर जाता है, स्काई की तरफ रीच होता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से वो स्काई का फ्रेंड होता है। और फ्रेंड ऑफ सन इसलिए क्योंकि एक पेड़ जो है वो अपना भोजन, साइंस में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन सूर्य की रोशनी में ही पेड़ बनाते हैं। इस तरीके से सूर्य जो हैं वो पेड़ों के लिए फ्रेंड साबित हुए। तो हम जब पेड़ एक लगाते हैं तो हम क्या क्या प्लांट करते हैं साथ में, एक सूर्य का दोस्त और स्काई का दोस्त भी साथ में हम लगा रहे होते हैं। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री। ब्रीज मीन्स होता है कोल्ड विंड, सॉफ्ट कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा होती है उसको ब्रीज बोलते हैं। और साथ साथ क्या लगाते हैं, ठंडी हवाएं पाने के लिए झंडे भी हम साथ में लगाते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हवा को ठंडा भी करते हैं। जो ऑक्सीजन हमें देते हैं और हमें ठंडी हवा देते हैं, इस तरीके से वो एक ठंडी हवाओं के झंडे का भी काम करते हैं। हम साथ साथ ठंडी हवाओं को भी लगाते हैं। द साफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई। सॉफ्ट ऑफ ब्यूटी इट मीन्स बीम ऑफ ब्यूटी। पेड़ जहाँ भी होते हैं वहाँ क्या होती है, सुंदरता होती है। तो सॉफ्ट ऑफ ब्यूटी इट मीन्स बीम ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता के प्रतीक होते हैं पेड़। टॉवरिंग हाई, टॉवरिंग हाई इट मीन्स ग्रोइंग एज टॉल एज अ टॉवर। ऊंचे ऊंचे टावर मतलब हमें छाया प्रदान करते हैं। जब वो ऊंचे होते हैं हम उसके नीचे बैठ के आराम से छाया लेते हैं। He plants a home to heaven, Anai. Anai it means near to. Anai it means near to, पास का। Home to heaven it means home of God. जो इसका जितने भी पक्षी घूम रहे होते हैं उनके लिए वो क्या है, होम होते हैं पेड़, जहाँ पर वो अपना घोंसला बनाते हैं और
रहते हैं, तो भगवान के दिए हुए घर होते हैं पेड़ पक्षियों के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि पोएम समझ में आई या नहीं। For song and mother croon of bird in hushed and happy twilight heard. Mother croon of bird, it means the soft song that mother bird is singing to her young ones. और हस्ट मीन्स होता है साइलेंस, शांति। और हैप्पी टोलाइट, टोलाइट इज़ द टाइम, वो समय होता है जब सूर्यास्त हो चुका होता है और अभी रात नहीं शुरू होती है, संध्या का समय। द फैंट लाइट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द सन हैज़ गॉन डाउन, द ट्रैवल ऑफ हेवेंस हारमोनी, द थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो ट्रैवल मीन्स होता है हाई पिच्ड म्यूजिक, ऊंची आवाज में संगीत। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो पेड़ लगाता है वो और क्या क्या लगाता है, क्योंकि जब पेड़ होता है, पेड़ पर ही बैठ करके जो माँ चिड़िया होती है अपने बच्चे को शाम के समय, ट्वेलाइट के समय बैठ करके खुशी खुशी एक शांत सुंदर सा गीत गाती है। और जो उसका ये गाना होता है, मीठी मधुर आवाज़ में हाई टोन वाला गाना होता है, वो इन्वायरमेंट में प्लीसेंट हारमोनी, यूनिवर्स में प्लीसेंट हारमोनी ऐड करता है, क्रिएट करता है। तो एक व्यक्ति जो कि पेड़ लगाता है वो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाता, बल्कि सन और स्काई का फ्रेंड लगाता है, ब्रीज ठंडी हवाओं के फ्लैग लगाता है, साफ्ट ऑफ ब्यूटी लगाता है, सुंदरता बढ़ाता है, एंड पक्षियों के लिए घर बनाता है जिस पर कि बैठकर पक्षी सुंदर सा गीत गाते हैं और जो कि यूनिवर्स को एक प्लीसेंट हारमोनी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति साथ साथ लगाता है पेड़ लगाने के। आइए, हो गया फर्स्ट स्टेंजा। नाउ कम ऑन द सेकेंड स्टेंजा। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। देखिए फिर से पोइट ने क्वेश्चन किया है, और इस टेक्निक को, लिटरेरी टेक्निक को हाइपोफोरा या एंटाइपोफोरा कहते हैं। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो एक व्यक्ति जो कि पेड़ लगाता है वो और क्या क्या लगाता है, पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अभी खुद ही आंसर देंगे। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। बहुत ठंडी ठंडी छाया वो लगाता है पेड़ों के साथ साथ, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत ठंडी ठंडी छाया मिलती है। पेड़ होते हैं तो बरसात होती है, टेंडर रेन, बूंदाबांदी और तेज बारिश सब पेड़ों की वजह से ही होती है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। और जब बारिश होती है तो जो बीज वहाँ पर गिरते हैं वो कलियों में बदलते हैं। इट मीन्स जो बीज है वही पौधा बनता है और फिर उसमें कलियाँ निकलती हैं। ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। और सालों बाद वही छोटा सा जो बीज पौधा बनता है वो बड़ा होकर पेड़ बनता है, और फिर वो दूसरे और बीजों को जन्म देता है और पेड़ बनते हैं और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा देता है। इट मीन्स आने वाली जनरेशन के लिए तैयार होता है। तो इस तरीके से सालों बाद वो ग्रो होगा। फ्लश इट मीन्स ग्रो होना। और ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। और प्लेन मीन्स मैदान हुआ, और जहाँ पेड़ लग जाते हैं मैदानों में तो क्या होता है, मैदान सुंदर हो जाते हैं। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है तो वो जंगल तैयार करता है। फॉरेस्ट हेरिटेज इट मीन्स हुआ द फीचर्स बिलोंगिंग टू द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, लाइक ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिलीव्स दैट आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक हम जिस जनरेशन हम जो हैं उसके आने वाली संतति जो होगी उसके लिए पेड़ों को तैयार करता है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं लगा रहा है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी पेड़ तैयार कर रहा है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आई सेल शी। वो लोग जो भी पैदा भी नहीं हुए, अनबॉर्न, जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ है, वो आंखें उस आनंद को देखेंगी तो उनके लिए एक आनंद का भी सोर्स वो बनता है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो एक व्यक्ति जो पेड़ लगाता है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी खुशियों को लगाता है, खुशियों का द्योतक साबित होता है। और फॉरेस्ट हेरिटेज लगाता है, उसको विरासत में पेड़ों को देता है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए जॉय का कारण बनेगी। तो ये हो गया सेकेंड स्टेंजा। नाउ कम ऑन द थर्ड वन, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। और इस स्टेंजा में पोइट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गए हैं। और व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री।
फिर से रीडर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए फिर से पोइट ने थर्ड टाइम क्वेश्चन पूछा है। एंड ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड। ये जो पेड़ लगाने का काम है ये बहुत ही नैतिकता काम है, बहुत पुण्य का काम है, सिविक गुड, इसीलिए पोइट यहाँ पर सिविक गुड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, वी नो कि पेड़ का एक एक पार्ट हमारे लिए, उसकी पत्ती, टहनी और जड़, एवरीथिंग, फ्रूट, सब कुछ हमारे लिए यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है, किसी न किसी काम में वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में काम आता है। तो पोइट कह रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों को लगाता है, इन सैप और लीफ और वुड को, इन लव ऑफ होम। जो व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार से प्रेम करता है, एंटायर यूनिवर्स से प्रेम करता है, तो वो पेड़ लगाता है और सभी को इसके तरीके से वो सभी को प्रेम करता है इस माध्यम से। अब यहाँ पर पोइट ना कंसर्न्ड है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। तो पोइट कहता है ये एक बहुत बड़ा गुडनेस का काम है, भलाई का काम है, एक अच्छाई का काम है। जो व्यक्ति पेड़ को लगाने का विचार करता है, पेड़ लगाता है, ये उसकी लॉयल्टी है, ये देशभक्ति है। यहाँ पर लॉयल्टी से मतलब फेथफुलनेस, उसकी देश के प्रति भक्ति है। पेड़ लगाना एक देशभक्ति का ही रूप है। जो अपने देश से प्यार करता है, अपने घर से प्यार करता है, अपने यूनिवर्स से प्यार करता है, वही पेड़ को लगाता है, क्योंकि वो पेड़ सिर्फ उसी के लिए नहीं है, बल्कि उसके घर परिवार, उसके देश के काम आने वाला और उसकी आने वाली जनरेशन के को काम आने वाला है। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द his blessings on the neighborhood who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stays in his heart who plants a tree। तो एक पेड़ लगाने के कितने सारे बेनिफिट हैं, इननमरेबल बेनिफिट्स पोइट ने हमको इस छोटी सी पोएम में गिनवा दिए हैं। और पोइट कहते हैं कि वो जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो अपनी ब्लेसिंग्स लगा रहा है, एक तरीके से अपने नाइबरहुड, अपने आस पड़ोस में अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। वो मानवता, उसके हाथों से मानवता लगाई जा रही है। पोइट का कहना है कि उसके हाथों से मानवता को जन्म दिया जा रहा है। इस धरती पर ग्रोथ को वो अपने हाथों से लगा रहा है, अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी। और एक राष्ट्र की का विकास जो है वो एक छोर से समुद्र के, एक छोर से समुद्र के दूसरे छोर तक, दूर दूर तक वो फैला रहा है। स्टिट्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री, और उसके हृदय में अपने नेशन के लिए प्रेम है, जो कि पेड़ को लगाता है, क्योंकि बिना पेड़ों के हमारा जो लैंड है वो बैरन हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। तो अगर अपने यूनिवर्स की ग्रोथ करनी है, अपने देश की ग्रोथ करनी है, लैंड को हेल्दी बनाना है, यूनिवर्स को, तो हमें सिर्फ प्लांटिंग ट्रीज से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। पेड़ लगाने से ही इतने सारे इनमरेबल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आई होप ये पोएम आपको समझ आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कैसे लगा ये एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।